नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम टाइम एंड वर्क के सवाल करेंगे। ठीक, टाइम एंड वर्क में हम कुछ नया चीज नहीं बताएंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे जो हम पहले से पढ़े हैं उसमें। ठीक, जैसे हम जो है क्लास 6, 7, 8 तक जो है हम पढ़े थे कि जैसे कह दे कि ए जो है कोई काम जो है 10 दिन में कर रहा है, ठीक, बी जो है उसे 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके जो है उस काम को कितने दिन में करें। तो हम जो है क्लास 8 तक जो है कैसे करते थे, ये 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का इसका काम निकालते थे 1/10, और फिर क्या करते थे इसका भी निकालते थे 1/12, फिर दोनों को जोड़ देते थे 1/10 प्लस 1/12, फिर ले लेते थे इनका एलसीएम, है ना। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। 10 छक्का 60 और 12 पचे 60। अब फिर उसके बाद क्या करते थे, इसको उलट देते थे, है ना। ए प्लस बी का पूरा काम निकालने के लिए क्या करते थे, इसको उलट देते थे और डिवाइड कर देते थे। ठीक, वही काम यहाँ पे जो काम की है वही काम हम सेव करेंगे, ठीक, लेकिन अलग ढंग से करेंगे, है ना। करेंगे क्या कि अब जो है इसको इन दोनों का लेंगे एलसीएम। देखिए यहाँ भी एलसीएम ही लिए, है ना। 10 और 12 का एलसीएम हो गया 60। ठीक, अब फिर उसके बाद बारी बारी से इसका डिवाइड किए थे, लिखे, तो इसका भी डिवाइड करेंगे तो 10 छक्का 60 और 12 पचे 60, है ना। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एलसीएम लिए हैं ये बताएगा टोटल काम, टोटल वर्क को बताएगा कि टोटल काम हमारा 60 है। और ये जो डिवाइड किए हैं ये एक दिन का काम है, यानी ये जो है एक दिन में 6 काम करेगा। 1 डेज का क्या है, ये वर्क है। उसी तरह इसका भी है 1 डेज का वर्क, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, हर सवाल में यही चीज यूज करेंगे, है ना। कुछ नया नहीं है, जो हम पहले का पढ़े हैं बस वही चीज को अलग तरह से मॉडिफाई किया गया है, ठीक है ना। करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, एलसीएम बताएगा टोटल काम को, फिर बारी बारी से डिवाइड करेंगे, उसका एक एक दिन का काम निकल जाएगा कि एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल पे, सवाल करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए सवाल पे चलते हैं। चलिए पहला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, कह रहा राम किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है ना। तो राम है ये जो है 8 घंटे में कर लेता है, ठीक। फिर श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर रहा है, तो श्याम जो है उसे कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है। कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी राम प्लस श्याम का हमको काम निकालना है, उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो एलसीएम निकालने का हमारा तरीका क्या होगा, इस 12 वाले का टेबल पढ़ेंगे और छोटे वाले से मैच कराते जाएंगे, और जहां मैच करेगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 8 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 दूना के 24, 8 के टेबल में 24 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो ये ही हो गया एलसीएम, ठीक है ना। ये किसको बताएगा, ये टोटल वर्क को बताएगा, टोटल वर्क हो गया हमारा 24। अब इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिली के 24, और 12 से डिवाइड करेंगे 12 दूना के 24, यानी राम एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा। अच्छा, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, है ना। तो राम प्लस श्याम का एक दिन का कार्य, ठीक, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी 5 काम करेंगे ना, दोनों मिल जाएंगे एक दिन में तो 5 काम होगा। और टोटल काम कितना है, 24 काम है, तो 24 और डिवाइडेड बाई 5, 5 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 5 चौक का 20, 4 रिमाइंडर बचेगा 5, इतना 20। ठीक, 4 से ही 4 बटा के 5 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है यक्स अकेले एक काम 12 दिन में कर सकता है। एक्स जो है ये अकेले जो है 12 दिन में काम कर सकता है। फिर आगे कह रहा वाई अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकता है।
y जो है वो 6 दिन में कर सकता है। ठीक, करेंगे क्या, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 6 का एलसीएम हो गया 12। ठीक, अब इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 6 दूनी के 12। x जो है एक दिन में एक काम करेगा, y जो है एक दिन में दो काम करेगा, टोटल काम हो गया 12। यदि दोनों मिल जाएंगे, x प्लस वाई मिल जाएंगे, तो 1 डेज का इसका कार्य क्या होगा, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 + 2 यानी 3 काम करेंगे। दोनों मिल जाएंगे तो 3 काम करेंगे। तो हमसे पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो टोटल काम हो गया 12 और दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12 यानी 4 डेज में क्या होगा, कार्य समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रीता गीता संगीता, है ना, रीता है, गीता है और संगीता है, संगीता। ठीक, रीता जो है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ये जो है 10 दिन में कर रही है, ये 12 दिन में कर रही है, ये 15 दिन में कर रही है। ठीक, करेंगे क्या, तीनों का एलसीएम ले लेंगे उसी तरह, है ना, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, टोटल काम हो गया 60। अब बारी बारी से इसमें डिवाइड करें, 10 × 60, 12 × 5 60, 15 × 4 60 हो गया। यानी रीता एक दिन में 6 काम करेगी, गीता एक दिन में 5 काम करेगी, संगीता जो है एक दिन में 4 काम करेगी। ठीक, कह रहा है यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में, तो तीनों मिल जाएंगी, रीता प्लस गीता प्लस संगीता, ये तीनों मिल जाएंगी तो कितना काम करेंगी, 6 + 5 + 4 कितना, 15 काम करेंगी। टोटल काम हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाई कर देंगे 15, 15 × 4 60 यानी 4 डेज में वो काम समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो ए और बी जो है ये एक साथ कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक, आगे कह रहा है बी और सी एक साथ उसी काम को जो है, बी और सी जो है कितने दिन में, 12 डेज में करते हैं। ठीक, आगे कह रहा है सी और ए जो है एक साथ मिलके, सी और ए एक साथ मिलके कितने दिन में, 15 डेज में करते हैं। तो करेंगे क्या, उसी तरह एलसीएम लेंगे इसका भी, तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, तो 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60, सॉरी 12 से डिवाइड कर रहा है तो 12 × 5 = 60, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 4 = 60। ठीक, ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, बी और सी मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, सी और ए मिलके जो है 4 काम करेंगे, टोटल काम हो गया 60। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये 60 डिवाइडेड बाई इन सबको जोड़ देंगे, तो 5 × 4 = 9, 9 × 10 = 11 12। ठीक है ना, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 6 = 12, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 × 6 = 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 10 दिन में उस काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। ठीक, तीनों मिलके 10 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। इस 5वें सवाल को थोड़ा ढंग से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का सवाल पेपर में आ जाता है कभी कभी। ए किसी कार्य का 1/5 भाग, ए जो है ये 1/5 भाग जो है कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2 दिन में पूरा कर रहा है। ये जो है 2 दिन में पूरा कर रहा है। बी के लिए क्या कह रहा है, बी 1/4 भाग 3 दिन में पूरा कर रहा है। बी 1/4 भाग जो है वो कितने दिन,
3 दिन में, ठीक। 3 दिन में वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक। यदि ए जो है 1/5 भाग 2 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो करना कुछ नहीं है, इसको उलट के इसी में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/1, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे वही है, यानी ये हो गया 10 दिन, ठीक। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई कर देंगे उलट के, तो ये कितना हो गया, 4 या 12। अब ये हमारा सवाल पहले की तरह बन जाएगा कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है उसे 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ए जो है 10 दिन, बी हो गया 12 दिन। अब दोनों का एलसीएम हो गया कितना, ठीक। तो 12×5 = 60 है ना, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10×6 = 60, 12×5 = 60 हो जाएगा। तो ए और बी मिल जाएंगे, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 5 11 काम करेंगे। टोटल काम है 60, 60 में डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 11×5 = 55, 5 रिमाइंडर बचेगा इतना, ठीक। 5 से ही 5/11 डेज में दोनों मिलके कार्य को पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। छठवें सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ए जो है 1/5 भाग 2 दिन में, ए जो है 1/5 भाग कितने दिन में, 2 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दे उलट के, 10 दिन में करेगा। फिर बी जो है, बी के लिए क्या कर रहा है कि 1/4 भाग 3 दिन में, ये जो है 1/4 भाग कर लिए कितना दिन, 3 दिन। तो पूरा काम कितने दिन, 12 दिन में पूरा काम कर लेगा, ठीक। अब एक सी आ गया इसी में, तो सी के लिए क्या कह रहा है कि सी 1/3 भाग जो है 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15। तो हमारा नया सवाल पुनः पिछले सवाल की तरह बन जाएगा कि ए जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी हमारा नया सवाल हमारा जो है फिर पुराने के जैसे सवाल बन जाएगा पिछले। अब हमारा जो है फिर अब हमारा नया सवाल ये बन जाएगा कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे क्या, इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, 10 12 का एलसीएम 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, इसको डिवाइड कर दीजिए, 10×6 = 60, 12×5 = 60 और 15×4 = 60। ए जो है एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम। और तीनों मिल जाएंगे तो ए + बी + सी ये एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 6 4 10 5 15 काम करेंगे और टोटल काम हो गया 60, 60 डिवाइड बाय 15 कर देंगे, 15×4 = 60, यानी 4 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। ये कह रहा है ए एक काम का 30% है ना, ए जो है एक काम का 30%, 30% का मतलब कितना हो गया, ये 3/10 हो गया, ठीक। 3/10 काम जो है वो जो है 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसको उलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 300/3 यानी 100 दिन आएगा, ठीक। ए जो है पूरा काम जो है 100 दिन में कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि वे दोनों मिलकर बचे हुए काम को, आगे कह रहा है फिर बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचे हुए काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक। अब जो है ए के साथ बी भी आ गया और बचा हुआ काम कितना, 70, ये जो है 30% हो चुका है ना, टोटल होता है 100%, 30% काम हो चुका है, तो बचा कितना है, 70% काम बचा, यानी 70% काम जो है ए और बी मिलके कै दिन में कर रहे हैं, तो ये जो है मिलके 20 दिन में कर रहा है। तो 70% का मतलब कितना हो गया, 7/10, 7/10 भाग काम जो है 20 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 200/7 दिन में, है ना, इसको उलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब हमारा सवाल ये बन जाएगा कि ए किसी काम को 100 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलके उसी काम को जो है 200/7 दिन में पूरा कर रहा है ना। तो हमको बताना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक।
तो अब देखिए ये फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम यहाँ भी लेंगे, लेकिन अब फ्रैक्शन का एलसीएम जैसे लिया जाता है वैसे करेंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिया जाता है, जैसे a बाई बी है, फिर इसके बाद c बाई डी है। ठीक, हमको इसका एलसीएम लेना होता है, तो अंशों का एलसीएम लेते हैं, है ना, एलसीएम लेंगे a और c का। ठीक, और इसका क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे किसका, b बाई डी का। ये होता है फ्रैक्शन का एलसीएम लेना। ठीक, उसी तरह जो है तो 100 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 200। ठीक, और नीचे वाले का हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, तो 1 और 7 का एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक, अब क्या करेंगे, बारी बारी डिवाइड करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। ठीक, ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए और बी मिलके कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। तो बी अकेला कितना काम करेगा, तो बी जो है अकेला कितना काम करेगा, तो 7 में से ए का काम घटा दे। ठीक, ए प्लस बी मिलके 7 काम कर रहा है, ए जो है अकेले 2 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और टोटल काम हो गया 200। तो 200 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चौका 20, यानी 40 दिन में बी अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। चलिए 8वां भी सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये कह रहा है ए एक काम का 80%, ए जो है एक काम का 80% जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो 80% का मतलब कितना हो गया, 80 बटा के है 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 2 चौका 8, 2 5 10, यानी 4/5 भाग जो है 20 दिन में कर रहा है। तो ये टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 20 इंटू 5/4, 4 5 20, यानी 25 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। ठीक, आगे जो है कह रहा है कि फिर जो है बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचे हुए काम को पूरा करते हैं 3 दिन में। ठीक, तो अब ए के साथ आ गया बी, और बचा हुआ काम कितना है, 20%, 80% हो चुका है तो 20 ही परसेंट बचेगा ना। तो 20% का मतलब हो गया 20 से कम 20, 20/4, 1/5 भाग जो है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 अब बुढ़े 5, यानी 15 दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी मिलके उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो हमको बताना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, और ए और प्लस बी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं। तो ले लेंगे दोनों का एलसीएम, तो 25 और 15 का एलसीएम कितना हो गया। ठीक, तो बड़े वाले का एलसीएम टेबल पढ़ेंगे, छोटे वाले से मिलाते जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 15 का टेबल नहीं आएगा, 25 गुना 50, 15 के टेबल में 50 आएगा, नहीं आएगा। ठीक, ये कितना हो गया, 25 या 75 आ जाएगा 15 के टेबल में, तो 25 या 75 और 15 बचे 75। ठीक, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, ए जो है एक अकेले एक दिन में 3 काम करेगा। तो बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, बी अकेले का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 5 - 3, यानी बी अकेले एक दिन में 2 काम करेगा। तो टोटल काम है 75, तो 75 काम को बी को करने में लगा समय, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 1 बचा, 2 7 14, यानी 37 से 1/2 दिन लगेगा, 37 से ही 1/2 दिन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, ये कह रहा पी और क्यू क्रमशः 24 दिन और 12 दिन में एक काम समाप्त कर लेते हैं। तो पी जो है वो कितने दिन में, 24 दिन में, और क्यू जो है वो कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक, तो उसी तरह इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 24। ठीक, अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, तो 24 एकदम 24, और 12 गुना 24। पी एक दिन में एक काम करेगा, क्यू एक दिन में 2 काम करेगा, टोटल काम हो गया 24। ठीक, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम का 50% समाप्त हो जाए, यानी टोटल काम का 50% का मतलब आधा काम।
तो टोटल काम हो गया 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 24 का आधा हो जाएगा 12। ठीक, यानी हमको ए और बी को साथ में जब काम करेंगे तो हमको कितना काम कराना है, 12 काम ही कराना है। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3 काम करेंगे दोनों ना। P + Q एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और टोटल काम करना है हमको 12 काम ही करना है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौका 12, यानी क्या 4 डेज में 50% काम समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में 50% काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा, सी से होगा। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है। ए जो है वो 75%, तो 75% का मतलब कितना हो गया है ना, 75 बटा के 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4, 3/4 भाग जो है वो 50 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 50/4 बटे के 3 यानी कितना हो गया, ये हो गया 5 चौके 20, 200/3 दिन। ठीक, ये जो है किसी काम को 200/3 दिन, यानी ये हो जाएगा ए किसी काम, यानी ये हो जाएगा ए किसी काम को जो है 200/3 दिन में पूरा करना है। ठीक, अब आगे कर रहा है कि फिर उसके बाद जो है बी को बुलाता है। अब ए के साथ आ गया बी। ठीक, अब ये शेष काम कर रहा है बचे हुए काम को, तो 75% काम हो गया, शेष बचा कितना है 25%, तो 25% का मतलब हो गया 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 भाग काम कर रहे हैं वो 10 दिन में। तो 10 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 10 × 4 यानी 40 दिन में। ठीक, 10 × 4 यानी 40 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये हमारा सवाल बन जाएगा ए किसी काम को 200/3 दिन में पूरा करता है, ए और बी मिलके जो है उस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। एलसीएम ले लेंगे, तो ये फ्रैक्शन वाला एलसीएम है, तो फ्रैक्शन वाला एलसीएम बताया है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम। ठीक, तो ये जो है इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 200। ठीक, और नीचे एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक, 200/1 इंटू हाई उलट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3/200, तो 200 से 200 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 200/के ये हो जाएगा 40। ठीक, 4 5 20 5। ठीक, तो अब हमारा बन जाएगा ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो हमको बताना है बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए + बी 5 दिन में कर रहा है, और ए जो है 3 काम कर रहा है ना। ए बी जो मिलके जो है दोनों एक दिन में 5 काम कर रहा है, ए जो है अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला जो है 5 - 3 कर दें, यानी ए बी जो है अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो बी को लगा समय कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हो गया 200। अब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दें, यानी 100 दिन में बी अकेले उस काम को पूरा कर देगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 100। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं 11वां सवाल। चलिए 11वां सवाल देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पी और क्यू क्रमशः 150 और 100 दिन में एक परियोजना को पूरा कर सकते हैं। तो पी है और क्यू ये जो है 150 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है। तो करेंगे क्या, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये 0 लास्ट में है, तो 0 लास्ट में आएगा ही, और फिर बच गया 15 और 10। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक 30 होगा ना। 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 300। बारी बारी से इसमें डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 15 दूना के 30, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में होगा, 100 3 300। पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक, लेकिन हमसे बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में परियोजना का 60% पूरा करेंगे। तो टोटल काम है 300,
तो 300 का 60%, ठीक, ये 0 0 खत्म, 36 18, 180 काम ही करना है और दोनों मिल जाएंगे तो P प्लस Q एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम करेंगे और करना कितना है 180 काम, तो 180 डिवाइड बाई 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 या 15 हो गया है ना, 15 हो गया, तो 18 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 6 30, यानी 36 दिन में क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे P और Q कम से 50 दिन और 20 दिन में एक काम जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक, P जो है वो किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, Q जो है वो 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम हो गया 100, बारी बारी से डिवाइड करेंगे, 50 दूनी के 100 और 20 पचे 100। ठीक, अब कह रहा है कि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में 70% काम पूरा हो जाएगा, तो टोटल काम हो गया 100 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ठीक, यानी 70 काम ही हमको करना है और P और Q मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 2 7 काम होगा और करना कितना है 70, 70 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन में जो है 70% काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो यक्स और वाई दोनों मिलके जो है कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, आगे कह रहा है वाई अकेले उसी काम को जो है 30 दिन में पूरा करता है, तो वाई जो है अकेले 30 दिन में पूरा करता है, तो करेंगे क्या, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 12 और 30 का एलसीएम हो गया कितना 60 हो जाएगा। ठीक, अब बारी बारी से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, ठीक, 30 दूनी के 60, यानी यक्स और वाई मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, वाई अकेले एक दिन में 2 काम करेगा, तो एक्स जो है कितना काम करेगा एक दिन में, तो एक्स का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का इसका वर्क हो जाएगा कितना, तो 5 में से 2 घटा देंगे। ठीक, एक्स और वाई दोनों मिलके 5 काम कर रहा है, वाई जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो एक्स कितना कर रहा है 5 माइनस 2, ठीक, यानी ये 3 काम करेगा। ठीक, एक्स जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 60, और एक्स जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो गया 20 3 60, यानी 20 दिन में वो एक्स जो है अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, ये कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 36 दिन में करते हैं, ए प्लस बी जो है ये दिया है 36 दिन। ठीक, फिर कह रहा है बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी जो है वो हो गया 24। ठीक, आगे कह रहा है सी और ए एक साथ जो है वो 18 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए जो है वो हो गया 18 दिन, तीनों का ले लेंगे एलसीएम, 36 24 और 18 का एलसीएम हो गया 72। ठीक, तो 36 दूना के 72, ठीक, 24 तिया 72 और 18 चौक 72। ठीक, अब यदि हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो टोटल काम हो गया 72, ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 के 7 2 9। ठीक, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 8 72, ये कितना हो गया 2 गुणे 8, 8 दूनी के 16, यानी तीनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे, तो 16 दिन में तीनों मिलके उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, ये कह रहा है गणेश राम और सोहन मिलकर जो है एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो गणेश प्लस राम प्लस सोहन मिलके जो है 16 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक, कह रहा है यदि गणेश और राम उसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, गणेश
और राम मिलके जो है 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, है ना। तो 24 से कम 24, 16 के टेबल में 24 नहीं आता है, तो 24 दूना 48, 16 के टेबल में 48 आ जाता है ना। ये 16 3 48, 24 दूनी 48, यानी गणेश, राम और सोहन मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। गणेश और राम मिलके एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो सोहन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, है ना। तो गणेश प्लस राम प्लस सोहन जो है ये 3 हो गया, और इसकी वैल्यू हमको 2 दिया है, ठीक। तो सोहन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 2, यानी सोहन एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक। तो कह रहा है सोहन जो है उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा? तो टोटल काम हो गया 48। सोहन एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा? 48 डेज में करेगा, ठीक। इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये करा ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी जो है मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। फिर करा ए अकेले उसे 9 दिन में पूरा करता है। तो ए जो है अकेले उसे 9 दिन में करता है। पूछ रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ठीक। तो 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18, 6 तिली 18, 9 दूनी के 18। ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे। ए जो है अकेले एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक। तो बी जो है अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक। अकेले कितना काम करेगा? तो 3 में से 2 घटा देंगे, 1 काम करेगा। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 18 काम जो है करने में उसे कितना दिन लगेगा? 18 डेज लगेगा, है ना। 18 दिन में क्या करेगा? वो कर ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 कह रहा है ए अकेले किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेगा। ए जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। ए जो है किसी काम को 18 दिन में करेगा, तो एक दिन का काम इसका 1/18 हो जाएगा, ठीक। एक दिन का काम 1/18। कह रहा है 12 दिन काम किया है, ठीक। तो एक दिन में 1/18 कर रहा है, तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसको काट देते हैं, तो 1 2 6 का 12, इसको काट देते हैं 6 से, 6 दूनी के 12, 6 3 18, यानी ए जो है 12 दिन में 2/3 भाग काम कर लेगा, ठीक। तो शेष काम कितना रह जाएगा? तो शेष काम रह जाएगा 1 में से 2/3 घटा दें, ये कितना हो गया? 3 1 कम 3, 3 में से 2 गया कितना? 1 बटा के कितना बचेगा? 3 का, ठीक। अभी 1/3 काम शेष है ना। तो ये कह रहा है कि शेष काम जो है बी ने 8 दिन में पूरा किया है ना। तो बी जो है 1/3 काम जो है 8 दिन में किया है, तो पूरा काम कितने दिन करेगा? तो इसको उलट देते हैं, ठीक। बताया थे कि ऐसा फ्रैक्शन देगा और पूरा काम निकालना हो तो उलट देंगे। तो ये कितना हो गया? 8 3 24, 24 डेज में क्या करेगा? वो पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। कह रहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में कर लेंगे, ठीक। कह रहा जबकि ए अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए जो है अकेले 30 दिन में कर सकता है, ठीक। फिर आगे कह रहा बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? तो एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 30 का एलसीएम हो गया 60, 12 × 5 = 60 और 30 दूनी के 60। ए और बी मिलके जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ए अकेले 2 काम कर रहा है। तो बी एक दिन में वो कितना काम करेगा अकेले, ठीक। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3, यानी बी जो है अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो टोटल काम है 60, तो 60, अब बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 दूनी के 60, 3 दूना के 6, ठीक। तो यानी बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।